बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस भट्ट। जद्दा से एक रिकॉर्डिंग मसूल हुई थी जिसके बाद कोर कमांडर मंगला को फारिग कर दिया गया था। अब एक खतरनाक तरीन रिकॉर्डिंग बीजिंग से भी मौसूल हो गई है। इसके आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या खौफनाक होने वाला है पाकिस्तान में, यह आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दते मियाद के हवाले से आप बातें सुन रहे थे कि आने वाले वक्त में उनकी मुद्दते मियाद बढ़ाने के लिए हुकूमत कानून साजी कर रही है और वो कानून साजी होने लगी है। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये बात मतलब तय हो गई है कि मुद्दत मियाद जो है वो 3 साल की जाएगी और किस किस की मतलब किस किस जज को की मुद्दत मियाद बढ़ाई जाएगी, ये भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। चीन से वापसी पर मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खौफनाक तसादम का खतरा है, पहले तो ये समझ लें। और मैं इसके अलावा ये भी बताऊंगा ये किसने बात की कि हम तो प्रो चाइना हैं और चाइना के साथ रहना चाहते हैं, जबकि ताकतवर हलके जो हैं वो अमेरिका की गोद में जा बैठे। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत सारी हकीकत पे मैं पर्दा उठाऊंगा और आपको बताऊंगा और आप वो खबरें मैं आपको दूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनकी मुद्दत मियाद जो है वो 3 साल बढ़ाकर की जा रही है, तो ये बातें थी और हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद की जा रही थी। अब एक अहम हुकूमती रुकन ने इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की मियाद बढ़ाने के लिए आइंदा हफ्ते असम्बली में, कौमी असम्बली में कानून साजी शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये तय हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया है और ये बस अब मतलब ऑन द टेबल आना है, असेंबली में पेश होना है और इसके बाद इसमें कानून साजी हो जाएगी। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस या ऐसे हलकों के मंजूर नज़र जजेस हैं जिनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है, उनकी मुद्दत मियाद भी बढ़ा दी जाए, बढ़ाने के बारे में कानून साजी अमल में लाई जाएगी। एक बुरी खबर थी जद्दा से। एक मक्का में एक उम्रा करने गए थे लेफ्टिनेंट जनरल, जब वो उधर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने उधर जाके तो उधर फिर एक अपने दोस्त से कोई रिकॉर्डिंग की बात की और वो रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, तो फिर उन्हें मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ गया। पर इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, पर पूरी मराद के साथ दिया। अब इस रिकॉर्डिंग के बाद एक इंतहाई ख़तरनाक तहलका खेज़ रिकॉर्डिंग नई आ गई है जिसका ताल्लुक बीजिंग से है। बीजिंग में एक शख्सियत ने किसी चाइना की आला शख्सियत से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया है कि हम प्रो चाइना हैं और ताकतवर हलके चाइना से दोस्ती छोड़कर अमेरिका की झोली में जा बैठे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं कि सी पैक का मंसूबा मतलब जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए था, मगर मौजूदा रजीम जो है वो सी पैक पर तवज्जो नहीं दे पा रही। और इसके अलावा ये इंकशाफ भी किया गया कि जो चाइना है उसके साथ हम चलना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत धमाका खेज खबरें हैं, मैं शायद आप तक नहीं पहुंचा सकूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीलॉग किया था, वो अगर किसी की नज़र से वो मेरा वीलॉग गुजरा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वीलॉग की उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, पर किसी वजह से बामर मजबूरी उस वीलॉग को डिलीट करना पड़ गया। तो नाज़रीन, इशारे किनारों में बात कर रहा हूँ, आपने इशारे किनारों को समझना है और वो शख्सियत की पाकिस्तान वापसी पर एस्टेब्लिशमेंट और उस शख्सियत और उनके मतलब लोगों के दरमियान
खौफनाक तसादम हो सकता है। तसादम से मुराद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कि मतलब ये कि अगर वो रिकॉर्डिंग किसी अहम इदारे के पास पहुंच गई है या मंजर आम पर आने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि अहम इदारे उस शख्सियत से नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उस शख्सियत ने बीजिंग में ऐसी गुफ्तगू करके मुल्क और कौम के साथ गद्दारी के मुतरादिफ काम किया है। नाज़रीन, मेरे थोड़े कहने को बहुत ज़्यादा समझ लें। मैं मतलब कोशिश करूँगा अगले किसी व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देने की। अभी तक के लिए इस पे गुजारा करें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अपने होस्ट फैशन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।